बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया। और मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ त्रिकोणियात वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसको क्या समझते हैं, मुश्किल चैप्टर। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान चैप्टर है और मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीकों के साथ मैं आप लोगों को चैप्टर ये समझा रहा हूँ। तो मैंने इसकी एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.4 तक आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके के साथ, कंसेप्ट के साथ, ये चारों एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। और 6 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है उसको हॉरिजॉन्टल कर लेना है, ताकि वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा बच्चों, ये है मेरे पास सवाल नंबर 1। दरअसल बाकायदा कायमतुल जाविया मसलसों में, ये कौन सी मसलस है? कायमतुल जाविया मसलस है। इनमें एक्स वाई जेड की मकदारें मालूम करें। और हमें कायमतुल जाविया मसलस का कहाँ से पता चलता है? जहाँ पर बॉक्स बनता है। इस बॉक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सी डिग्री है? 90 डिग्री है। जिस मसलस के अंदर 90 डिग्री आ जाए वो मसलस कौन सी होती है? कायमतुल जाविया मसलस। ये कायमतुल जाविया मसलस है। और आप लोगों को पता है कायमतुल जाविया मसलस के ऊपर हम फार्मूले जो उनसे लगाते हैं, हम लगाते हैं साइन थीटा मसावी होता है ऊ के बराबर, और कॉज थीटा बराबर होता है कू के बराबर, और टैन थीटा बराबर होता है अक के बराबर। तो जो करिएगा, यानी ऊ कू अक वाले फार्मूले लगाते हैं जब हमारे पास मसलस हो कायमतुल जाविया मसलस। अब यहाँ पर आपको y की कीमत दे दी, x और z की मकदार आपने क्या करनी है? इस फिगर के अंदर से मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, यानी ये है अमूद बटा वतर। ये क्या है मेरे पास? अमूद बटा वतर है ये मेरे पास। ये है कायदा, कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। तवज्जो करिए, ये है अक। अक का मतलब क्या है? अमूद बटा कायदा। अब क्या करेंगे हम? ये ऊ कू अक वाले फार्मूले लगाकर यहां से एक्स और जेड की कीमत मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा, थीटा तो हमें दे दिया, इसके अंदर थीटा हमें दे दिया, उसने कितना? 30 डिग्री दे दिया। जिसके साथ थीटे की वैल्यू, जिसके साथ जाविया हो, जिस साइड के साथ, वो साइड क्या बन जाती है? 90 डिग्री का जाविया हो। और यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना, वो वाली साइड क्या बन जाएगी? आपकी कायदा बन जाएगी। जिस साइड के साथ जाविया हो, जो जाविया आपने इस्तेमाल करना है, तो वो साइड क्या हो जाती है? कायदा। अगर ये कायदा है तो फिर ये अमूद होगी और ये हमारे पास वतर होगी। तो जो करिएगा, अब फार्मूला लगाना है। देखो, कायदे की कीमत है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, अमूद की नहीं है। तो हम यहाँ पर अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा दें। कौन सा अमूद बटा कायदे वाला? ये रहा अमूद बटा कायदे वाला। यानी मेरे पास टैन थीटा बराबर है अमूद बटा कायदा। तो मेरे पास ये, तो जो करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। तो ये मेरे पास आ गया, टैन थीटे की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री है। और अमूद मेरा किसके बराबर? एक्स के, तो एक्स आ गया। और मेरे पास कायदा किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दर्ज करवा देंगे। तो जो ये 4 तकसीम है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा? ये जरब हो जाएगा। तो मेरे पास 4 इसी तरह, टैन 30 है ना, ये हमारे पास बराबर होता है 1/3 के जजर के बराबर, और 7 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। और एक्स आ गया, 4 को 1 के साथ जरब करेंगे, 4/3 का जजर सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स, यानी मेरे पास एक्स की कीमत आ गई। तो जो करिएगा, अब आपने निकालनी है वतर। वतर निकालना है, वतर बराबर जेड है। अब वतर बटा, यानी हमारे पास कायदा बटा वतर वाला फार्मूला लगा देंगे। देखिए, कायदा हमारे पास है, वतर आपने मालूम करना है, तो कायदा बटा वतर वाला फार्मूला लगा देंगे। यानी हम फार्मूला लगाएंगे कॉज थीटा बराबर है कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर। तो जो करिएगा, वतर मालूम करना है। अब वतर, अब इसकी वैल्यू दर्ज करा देंगे। ये आ गया कॉज 30 डिग्री
मसावी कायदा कितना मेरे पास 4 सेंटीमीटर है और वतर मेरे पास है जेड के बराबर। तवज्जो करिएगा, हम क्या करते हैं इसकी फ्रैक्शन ही तब्दील करवा देते हैं, या जेड इस तरफ क्या है तकसीम है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये ज़रब हो जाएगा। तो जो ये 4 सेंटीमीटर इसी तरह, अब ये कॉस 30 डिग्री ज़रब है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये तकसीम हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो जो करिएगा जेड की कीमत आ जाएगी ये 4। इसी तरह कॉस 30 डिग्री होता है, तो जो करिएगा कॉस 30 डिग्री होता है 1/3 के जजर के बराबर, और ये 4 सेंटीमीटर इसी तरह आ गया। जेड मसावी ये तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे 3 का जजर ऊपर 1 नीचे और 4 ये सेंटीमीटर इसी तरह, जेड मसावी 4 × 3 का जजर सेंटीमीटर आ गया जेड की कीमत। तो बच्चों ये थी आप लोगों की फिगर 1। नेक्स्ट करेंगे आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो जो करिए बहुत ही आसान सवाल है ये। फिगर लेते हैं हम। तो जो करिएगा बहुत ही आसान सवाल है। जैसे मेरे पास फिगर आ गई, फिगर नंबर है 2, ये फिगर नंबर मेरे पास 1 थी, अब लेते हैं हम फिगर नंबर 2 है मेरे पास। तो जो करिए ये मेरे पास एक क्या है फिगर है इस तरह 30 डिग्री, तो जो करिएगा मैंने लेनी है फिगर नंबर 2 और ये हमें दे दी इस तरह है ये फिगर। यहाँ पर हमें दिया गया π/4 x z और यहाँ पर y मसावी दिया गया 3 के जजर के बराबर। तो जो करिए अब बच्चों ये हमें फिगर दे दी और इस फिगर के अंदर क्या है 90 डिग्री का जाविया है। तो ये मुसल्लस कौन सी है कायमतुल जाविया मुसल्लस, और कायमतुल जाविया मुसल्लस पे कौन से फार्मूले लगते हैं ऊकू अक वाले लगते हैं। तो जो करिएगा अब यहाँ पर जाविया है, जाविया यहाँ पर है, तो ये साइड फिर जो जिसके साथ जाविया हो एंगल हो 90 डिग्री के साथ वो साइड क्या बन जाती है कायदा बन जाती है। तो जो करिएगा फिर ये क्या कहलाएगी साइड अमूद, ये साइड क्या कहलाएगी वतर। तो जो करिएगा तो बच्चों आपने ये हमारे पास फार्मूले उकू अक वाले ये इस्तेमाल करते हुए हमने एक्स की कीमत और जेड की कीमत मालूम करनी है। तो जो करिएगा अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे, टैन थीटा मसावी है अमूद बटा कायदा। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी π/4 है मसावी अमूद मेरे पास 3 का जजर है सेंटीमीटर और कायदा मेरे पास किसके बराबर है एक्स के। तो जो करिए बहुत ही आसान सवाल, एक्स इस तरफ तकसीम है उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। एक्स टैन पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम किया तो ये आ गया 45 डिग्री मसावी है 3 का जजर सेंटीमीटर। देखिए एक्स तकसीम था इस तरफ जाके मैंने ज़रब करवा दिया। अब ये एक्स इसी तरह टैन 30 की कीमत होती है 1 मसावी 3 का जजर सेंटीमीटर, तो ये 1 एक्स के साथ ज़रब करवाएंगे तो एक्स ही आएगा 3 का जजर सेंटीमीटर, ये एक्स की कीमत आ गई। अब हमने निकालनी है किसकी जेड की कीमत, तो इसके ऊपर फार्मूला हम लगा देंगे अमूद बटा वतर। अमूद बटा वतर कौन सा है अमूद बटा वतर, ये साइन थीते वाला लगा देंगे, साइन थीता मसावी है अमूद बटा वतर। तो जो करिएगा तो थीते की वैल्यू कितनी मेरे पास, थीते की वैल्यू है मेरे पास π/4 π/4 मसावी अमूद की वैल्यू कितनी है मेरे पास ये देखें 3 का जजर सेंटीमीटर और मेरे पास वतर क्या है जेड है तो जेड दर्ज करवा दिया। जेड तकसीम है इस तरफ आके जेड क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। तो जो करिएगा बहुत ही आसान ये सवाल है यहाँ पर। तो पाई की कीमत 180 4 पे तकसीम किया तो 45 डिग्री आ गया, तो ये 3 का जजर सेंटीमीटर इसी तरह। अब ये साइन 45 होता है 1/2 के जजर के बराबर, ये 3 का जजर इसी तरह सेंटीमीटर, ये वैल्यू इधर क्या है तकसीम है 2 का जजर उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, यानी 3 का जजर ज़रबे 2 का जजर सेंटीमीटर जेड मसावी। तो जजर 1 आ गया 2 3 6 आ गया 7 आ गया सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का
फाइनल आंसर। जब भी आप लोगों के पास काइमतुल जाविया मुसल्लस आ जाए तो उसके ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं? ऊ कू अक वाले। यही फार्मूले लगाते हुए सवाल कर लें। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। ये पार्ट नंबर 2 था इसका। अब आगे इसकी तीसरी फिगर ले रही है हमने पार्ट नंबर 3 की। ये फिगर इस तरह की है। Z दे दिया हमें 2 सेंटीमीटर और X मालूम करना है, Y मालूम करना है, C B A। अब यहां पर आपने X और Y की मकदार मालूम करनी है, तो जो करिएगा। देखें, जाविया इसके साथ हमें दे दिया उसने यहां पर 60 डिग्री। अब जिसके साथ जाविया हो, जिस साइड के साथ जाविया हो, तो वो साइड क्या बन जाती है? कायदा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कायदा है। ये हमारे पास अमूद है और ये हमारे पास क्या है? वतर है। तो जो करिएगा। अब आपने देखें, जाविया भी दिया हुआ है, कायदा बटा वतर वाला फार्मूला लगा दें। कायदा बटा वतर कौन सा फार्मूला है? कॉज थीटा मसावी होता है मेरे पास कायदा बटा वतर। तो ये मेरे पास कॉस थीटा, थीटे की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री है। अब कायदे की वैल्यू कितनी मेरे पास? एक्स है। वतर की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2 सेंटीमीटर है। तो जो करिएगा, ये 2 तकसीम है, इस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर ज़रबे कॉज 60 डिग्री मसावी है एक्स। तो बच्चों आप ये 2 सेंटीमीटर, इसी तरह कॉज 60 होता है 1/2 के बराबर मसावी एक्स। 2 के साथ कैंसिल, तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा एक्स की कीमत। तो जो करिएगा, इसके बाद आपने निकालनी है अब वाई की कीमत। वाई की कीमत निकालनी है, तो ये अमूद बटा वतर वाला फार्मूला लगा देंगे। अमूद बटा वतर कौन सा? साइन थीटा मसावी है अमूद बटा वतर। तो ये साइन थीटा, थीटा कितना? 60 डिग्री है। अमूद मेरे पास किसके बराबर है? अमूद मेरे पास वाई है और वतर मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। तो ये 2 ज़रब तकसीम है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। तो जो करिएगा, ये बहुत आसान सवाल है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 2 इसी तरह, अब कोस साइन 60 है ना, ये होता है 1/3 का जजर ओवर 2 के बराबर। 3 का जजर ओवर 2 के बराबर है हमारे पास। बच्चों साइन 60 होता 3 का जजर ओवर 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 का जजर सेंटीमीटर इक्वल टू वाई। वाई की कीमत आ गई। तो बच्चों ये थी आपकी फिगर नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे फिगर नंबर 4। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। फिर करेंगे नेक्स्ट सवाल शुरू। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई इसकी फिगर नंबर 4। तो जो करिएगा, ये इस तरह फिगर दी हुई है 45 डिग्री, वाई बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है और बॉक्स है, और ये जेड है और ये एक्स है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें आप लोगों के पास कौन सी मसलस है? कायमतुल जाविया मसलस है। और कायमतुल जाविया मसलस के ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं? ऊकू अक वाले। तो बच्चों देखिए, ये जाविया दे दिया, थीटा कितना मेरे पास? 45 डिग्री। तो जिसके साथ जाविया हो तो वो साइड क्या होती है? कायदा। तो बच्चों ये साइड आप लोगों की क्या है? कायदा है। ये फिर आप लोगों की अमूद होगी, ये फिर आप लोगों की वतर होगी। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे। अमूद बटा कायदा कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे, टैन थीटा मसावी अमूद बटा कायदा। तो बच्चों ये टैन थीटा, थीटा कितना मेरे पास? 45 डिग्री है। और अमूद मेरे पास किसके बराबर है? एक्स के। और कायदा मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास ये 4 तकसीम है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा? ज़रब हो जाएगा। तो ये आ गया टैन
45 डिग्री सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। ये 4 इसी तरह tan 45 होता है 1 के बराबर, सेंटीमीटर इसी तरह एक्स। तो ये 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 4 सेंटीमीटर मसावी एक्स आ गई, ये आ गई एक्स की कीमत। अब आपने निकालनी है वतर, निकालना है जेड की कीमत। अब क्या करेंगे, हम लगा देंगे कायदा बटा वतर। कायदा बटा वतर कौन सा है, कायदा बटा वतर वाला ये फार्मूला, यानी हम लगा देंगे कॉज थीटा मसावी होता है कायदा बटा वतर। तो बच्चों ये कॉज थीटे की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 45 डिग्री है, और कायदे की कीमत की कितनी है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर है, और वतर मैंने मालूम करना, वतर की कीमत है जेड। वतर किसके बराबर है, जेड के। तो बच्चों हम ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा, ये जेड तकसीम है, इस तरफ आके जेड क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये जेड इसी तरह। अब कॉज 45 डिग्री होता है 1/2 के जजर के बराबर, ये 4 सेंटीमीटर इसी तरह। ये 2 का जजर तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, जेड को 1 के साथ ज़रब करेंगे जेड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 का जजर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आ गई जेड की कीमत। तो बच्चों ये थी हमारे पास 4 उसने फिगर दे दी सवाल नंबर 1 के अंदर, और वो चारें फिगर कौन सी है, कायमतुल ज़ाविया मसलस है। और कायमतुल ज़ाविया मसलस के ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं, ऊकू अक वाले। नेक्स्ट करते हैं हम सवाल नंबर 2, तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 2, दरअसल मसलसों के नामलूम अजला और जाविये मालूम करें। और फिगर नंबर 1 ले ली, और आपको सी की वैल्यू दे दी 13 का जजर सेंटीमीटर, ए की कीमत दे दी 3 का जजर सेंटीमीटर, बी की कीमत मालूम करनी है, मैयर एंगल ए मालूम करना है, मैयर एंगल सी मालूम करना है। और आपको ये बॉक्स दे दिया, इस बॉक्स का मतलब क्या है, ये कौन सी मसलस है, कायमतुल ज़ाविया मसलस है। हमें ये डिसाइड हो गया, ये मसलस के जो से आप लोगों ने अजला मालूम करने हैं, जाविये मालूम करने हैं, तो बहुत आसान तरीके के साथ हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी मसलस है, कायमतुल ज़ाविया मसलस। और कायमतुल ज़ाविया मसलस के ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं, ऊकू अक वाले लगते हैं। लिहाजा हम यहाँ पर कायमतुल ज़ाविया मसलस के फार्मूलों के जरिए हम अननाउन अजला और जाविये मालूम करेंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर है ऊ के, और कॉज थीटा बराबर है कू के, और टैन थीटा बराबर है अक के। यानी ये हमारे पास है अमूद बटा वतर, और ये हमारे पास है कायदा बटा वतर, और ये हमारे पास है अमूद बटा कायदा। और हमें ये भी पता है जो सी एक हमारे पास होता है मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। और पिथागोरस का फार्मूला क्या, सी स्क्वायर मसावी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जितने भी फार्मूले हैं ना, ये किसके फार्मूले हैं, कायमतुल ज़ाविया मसलस के। हम इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए अननाउन अजला और जाविये मालूम करेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने इसके अंदर सबसे पहले ना डाटा कलेक्ट कर लेना है। भी आपको ये देखें, ये एंगल है ना, तो ये साइड आपकी फिर क्या होगी, कायदा होगी। ये साइड आपकी फिर क्या है, अमूद है। ये आपका क्या है, वतर है। तो जो करिएगा, ये देखें यहाँ पर ये बॉक्स है ना, ये आपको 90 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों हम कलेक्ट कर लेंगे। कायदा हमें क्या दे दिया उसने, 13 का जजर, और हमें अमूद क्या दे दिया, 3 का जजर। तो जो करिएगा, और आपको मैयर एंगल बी दे दिया कितना, 90 डिग्री का। तो जो करिएगा, इसके बाद आपको जो सी ना ये जो सी मालूम क्या करना है, तो जो करिएगा, मालूम करना है आपने एक तो बी साइड मालूम करनी है, फिर क्या मालूम करना है, मैयर एंगल ए मालूम करना है, फिर आपने क्या मालूम करना है, मैयर एंगल सी मालूम करना है। इसके अंदर से तीन, कोई भी मसलस हो ना, उस मसलस के 3 अजला होते हैं, 3 ही जाविये होते हैं। तो जो करिएगा, हम बी मालूम करेंगे। बी असल में क्या है, वतर। तो जो करिएगा, तो बच्चों वतर को हम सी से जाहिर करवाते हैं।
तो बच्चों मेरे पास सी स्क्वायर मसावी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या मेरे पास बी है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या मेरे पास 3 का जजर है, तो ये 3 का जजर आ जाएगा। बी क्या मेरे पास 13 का जजर, तो यहाँ पर 13 का जजर आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो बी का स्क्वायर मसावी मुरब्बा जजर कैंसल। तो बच्चों मैंने सबसे पहले ना पिथागोरस का फार्मूला लगा दिया। अब देखो ये होता है वतर, सी से मुराद वतर है, ए से मुराद अमूद है, बी से मुराद कायदा है। यानी आपने वतर बी की कीमत मालूम करनी है, तो सी की जगह बी स्क्वायर दर्ज करवा दिया, क्योंकि वतर की वैल्यू क्या है बी, तो बी दर्ज करवा दी। ए की कीमत कितनी है 3 का जजर, और बी की कीमत कितनी है 13 का जजर, वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास 3 + 13 बी का स्क्वायर मसावी 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ जजर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 का जजर 4 सेंटीमीटर आ गया बी की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब आपने ना मैयर एंगल ए मालूम करना है, तो हम देखिए हमारे पास अमूद भी है कायदा भी है। अमूद बटा कायदे वाला ये वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी फार्मूला लगाएंगे हम टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो जो करिएगा, तो टैन थीटा, थीटे की वैल्यू क्या है मैयर एंगल ए है, हम लिखेंगे मैयर एंगल ए मसावी अमूद क्या है मेरे पास, अमूद है मेरे पास 3 का जजर, और कायदा कितना मेरे पास 13 का जजर। तो बच्चों ये हम फिर क्या करेंगे, हमने निकालना है मैयर एंगल ए, टैन उस तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, यानी मैयर एंगल ए, तो ये टैन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 3 का जजर बटा 13 का जजर। अब ये आ गया मैयर एंगल ए। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर के जरिए। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टैन इनवर्स शिफ्ट का बटन, फिर टैन का बटन। देखिए मैंने शिफ्ट टैन का बटन, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 का जजर, 3 का जजर तकसीम 13 का जजर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जब इन्वर्स लेंगे ये आ जाएगा 25.65 डिग्री आ गया। एक तो आपने ये मालूम करना था मैयर एंगल ए। इसके बाद आपने मैयर एंगल सी मालूम करना है। देखो दो एंगल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास मैयर एंगल बी भी है और मैयर एंगल ए भी है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल सी, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। मैयर एंगल की ए की कीमत कितनी है 25.65 डिग्री, मैयर एंगल बी की कीमत कितनी है 90 डिग्री, प्लस मैयर एंगल सी आपने मालूम करना है। तो ये आ गया मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो जो करिएगा, और ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो जो करनी है, बहुत आसान सवाल है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, हम करेंगे 180 माइनस करेंगे 25.65, फिर माइनस करेंगे 90 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल हमारे पास सी मसावी 64.35 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये आपने अननाउन अजला और जाविये मालूम करने थे। तो बच्चों ये देखिए ये कौन सी मसलस थी, कायमतुल जाविया मसलस, और कायमतुल जाविया मसलस के ऊपर ये वाले फार्मूले लगते हैं। इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए हमने अननाउन नामालूम अजला और 2 है, और हमें क्या ए कोना दे दिया, बी कोना, सी कोना, और सी मसावी 4 सेंटीमीटर, ए मसावी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने इस मसलस में से अननाउन अजला और जाविया आपने मालूम करने हैं। तो बच्चों ये कौन सी मसलस है, कायमतुल जाविया मसलस। कायमतुल जाविया मसलस के ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं, ये ऊकू अक वाले लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके हमने जाविये भी मालूम करने हैं और इसके हमने साइड भी मालूम करनी है, अजला भी मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें, ये सबसे पहले हम साइड मालूम इजला मालूम कर लेते हैं। ये वाला दो अजला दे दिए, तीसरा अजला मालूम करने के लिए हम कौन सा लगाएंगे फार्मूला, मसला फीसागोरस। मसला फीसागोरस होता है सी स्क्वायर मसावी
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये सी हमारे पास क्या है, वतर होता है, ये हमारे पास वतर है। तो जो करिएगा ये हमारे पास होता है कायदा और ये हमारे पास होता है अमूद। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, बी है, तो बी का स्क्वायर आ गया। ए मेरे पास अमूद है, अमूद कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। बी कितना मेरे बी होता है कायदा, कायदा कितना मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। तो ये बी का स्क्वायर मसावी 4 4 16 आ गया, 4 4 16, 16 और 16 कितना हो गया 32। तो बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया 32। तो अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ क्या लिया जाएगा, जजर, मरबा जजर कैंसल, बी मसावी 32 का जो सा जजर है ना होता ही नहीं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 का जजर यानी 8 का जजर। तो जो करिएगा 16 का जजर और 2 का जजर, 16 दूना 32, बी मसावी 16 का जजर 4 आ गया इंटू 2 का जजर। तो एक हमने ये ज़िला मालूम करना था। अब आपने एंगल मालूम करने हैं, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं। इस एंगल का नाम क्या रख लेंगे, मैयर एंगल ए आपने मालूम करना है। और ये एंगल आपको दिया हुआ है मैयर एंगल बी, मैयर एंगल बी आपको दे दिया 90 डिग्री का। तो जो करिएगा मैयर एंगल 90 डिग्री दे दिया और ये वाला एंगल मालूम करना है मैयर एंगल सी, और ये आपने मालूम करना। अब दो जाविये मालूम करने हैं। तो जो करिएगा देखो अमूद भी है कायदा भी है, ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं मैयर एंगल ए। तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये देख लें हम कौन सा फार्मूला, अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे अगर ये वाला जाविया मालूम करना है। तो इसका फार्मूला होता है टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास आ गया टैन थीटे की जगह क्या दर्ज करवा देंगे मैयर एंगल ए, मैयर एंगल ए मसावी अमूद कितना है 4 सेंटीमीटर और कायदा कितना मेरे पास 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया टैन मैयर एंगल ए मेरे पास आ गया 1। तो टैन उस तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, टैन उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा टैन इनवर्स 1 आ गया। जब टैन इनवर्स 1 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे तो ये आएगा 45 डिग्री। तो ये मैयर एंगल ए आ गया मेरे पास 45 डिग्री का। तो अब मेरे पास मैयर एंगल ए भी है और मैयर एंगल बी भी है। अब आपने मालूम करना मैयर एंगल सी। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ एंगल का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी मसावी होता है 180 डिग्री। मैयर एंगल ए कितना मेरे पास 45 डिग्री है, मैयर एंगल बी कितना मेरे पास 90 डिग्री है और मैयर एंगल सी आप लोगों ने मालूम करना है। ये दोनों एंगल प्लस के हैं, उस तरफ जाकर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस का 45 है, माइनस का 45, प्लस का 90 है, माइनस का 90। तो ये मैयर एंगल सी 180 में से ये दोनों एंगल माइनस करवाओगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो मैयर एंगल सी भी कितना आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 3। तो जो करिएगा सवाल नंबर 3 है, एक मरबी खेत के हर जिले की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है और इस खेत के वितरों की मकदारें मालूम करें। यानी आप लोगों को ना एक मरबी खेत हर जिले की लंबाई 60 मीटर है और इस खेत के वितरों की मकदारें मालूम करनी है। तो जो करिएगा तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक मरबी खेत है इस तरह का और इसके ये वितर की लंबाई आपने मालूम करनी है। इसके हर जिले की लंबाई कितनी है 60 मीटर है, हर जिले की लंबाई कितनी है 60 मीटर। यहाँ पर भी 60 मीटर है और यहाँ पर भी 60 मीटर है और यहाँ पर भी 60 मीटर है। तो बच्चों एक आपको मरबी खेत दे दिया और इस मरबी खेत के ना हर जिले की लंबाई कितनी है 60 मीटर है। तो बच्चों आपने ये वितर मालूम करना है, यानी फिर आपकी ये वैल्यू क्या कहलाएगी बी और ये वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी ए। तो आप लोगों को पता अमूद को ए से ज़ाहिर करते हैं, कायदे को बी से ज़ाहिर करते हैं। आपने वतर मालूम करना है तो आप कौन सा फार्मूला लगा देंगे, मसला फीसागोरस लगा देंगे।
तो बच्चों मसला है जो सा फिसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास सी के बराबर ही है, ए की वैल्यू कितनी 60 है तो 60 का स्क्वायर आ गया, बी कितना मेरे पास 60 है तो 60 का स्क्वायर आ गया, तो सी स्क्वायर मसावी 60 का स्क्वायर लेंगे तो 3600 आ जाएगा, 60 का स्क्वायर लेंगे तो ये 3600 आ जाएगा। तो जो करिए ये सी स्क्वायर इसी तरह 3600 को जमा करेंगे तो ये 7200 आ जाएगा। अब आपने स्क्वायर खत्म करना है तो जो करिएगा तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे, 7200 का जजर मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, सी मसावी। तो जो करिएगा तो बच्चों आपने क्या लेना है, अब जजर ले लेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास है जजर 7200, तो ये मेरे पास आ जाएगा 84.85 आ गया, और साथ क्या लिख देंगे मीटर। तो बच्चों ये आ गया। तो असल में ना हम फिर कह सकते हैं ना भी दोनों वितरों की लंबाई, दोनों वितरों की लंबाई, दोनों वितरों की लंबाई कितनी है हमारे पास 84.85 है, साथ लिख देंगे मीटर। बच्चों इस मुसल्लस की भी यही लंबाई है वितर की, इस मुसल्लस की भी यही वितर की लंबाई है, तो हम फिर कह सकते हैं ना दोनों वितरों की लंबाई कितनी है 84.85 मीटर। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है दरजेल मुसलसलों को हल करें जबकि मैयर एंगल बी 90 डिग्री दे दिया, और इसका मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया। मैयर एंगल सी 60 डिग्री है, सी मसावी 3 इंटू 3 का जजर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये देखें जिस मुसल्लस के अंदर एक जाविया 90 डिग्री का आ जाए तो वो मुसल्लस कौन सी बन जाती है, कायमतुल जाविया मुसल्लस। हमें पता चल गया ये कौन सी मुसल्लस है, कायमतुल जाविया मुसल्लस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्जी कायमतुल जाविया मुसल्लस बना लेंगे। देखें आपको पता है 90 डिग्री का जाविया कहां पर होता है, यहां पर, यानी फिर बी यहां पर आ गया। तो ये जो सा जाविया दिया हुआ सी, तो ये सी जाविया यहां पर होता है, यानी फिर सी यहां पर आ गया, फिर ए यहां पर आ जाएगा। सी के सामने छोटा सी होता है, ए के सामने छोटा ए होता है, और बी के सामने छोटा बी होता है। तो बच्चों ये देख लें आपको सी की वैल्यू फिर किसके बराबर दे दी, 3 इंटू 3 का जजर दे दिया, और आपको यहाँ पर एंगल सी कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। बकिया आपने अननाउन अजला और जाविया आपने मालूम करने हैं, किसके जरिए मालूम करेंगे, इसके ऊकू आक के जरिए। तो जो करिएगा तो बच्चों यहाँ पर देखें ये हमारे पास कायदा बन गया, यानी हमने ये ए की, ये ए अमूद बटा का, ये हमारे पास अमूद है, ये कायदा है, अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे। अमूद बटा कायदा क्या, मेरे पास टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास थीटे की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, तो ये मैयर एंगल सी थीटे की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो अमूद मेरे पास किसके बराबर है 3 इंटू 3 का जजर, कायदा मेरे पास ए के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये ए इस तरफ क्या है तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, तो ये टैन 60 डिग्री मसावी 3 इंटू 3 का जजर। तो जो करिएगा बहुत आसान सवाल है, ये ए इसी तरह आ गया, जो सा टैन 60 है ना ये होता है 3 के जजर के बराबर, मसावी 3 इंटू 3 का जजर, ये 3 का जजर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाके 3 का जजर क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, 3 का जजर 3 के जजर के साथ कैंसिल, ए मसावी आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, ए की कीमत निकाल ली हमने। अब देखें हमारे पास ए की कीमत भी है और सी की कीमत भी है, तो फिर हम बी की कीमत निकाल सकते हैं। तो जो करिएगा तो हमें हमारे पास मसला पिथागोरस का फार्मूला है सी स्क्वायर मसावी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी असल में हमारे पास किसके बराबर है बी के, तो बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू क्या है बी, तो बी दर्ज करवा। ए क्या मेरे पास ये होती है अमूद की वैल्यू ए मेरे पास 3 इंटू 3 का जजर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। बी क्या मेरे पास ये होती है बी की वैल्यू
बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 दर्ज हो जाएगा और 3 का स्केयर आ जाएगा, तो ये बी का स्केयर मसावी 3 3 9 आ गया, मुरब्बा जजर कैंसिल होके 3 आ गया, 3 3 9, तो बी का स्केयर मसावी 9 तिया 27 आ गया प्लस 9, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी का स्केयर मसावी 27 और 9 जमा करेंगे तो 36 आ जाएगा। बी का स्केयर जजर ले लेंगे 36 का, मुरब्बा जजर कैंसर बी मुसावी है 36 का जजर 6, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया बी की कीमत। तो जो करिएगा, तो बच्चों हमारे पास देखें ए की भी कीमत भी है, बी की भी है, सी की उसने खुद दी हुई है। एक तो ये दो मालूम है। अब आपने जाविया मालूम करना है। देखें, जाविया मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ एंगल का, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी मसावी होता है 180 डिग्री। अब मैयर एंगल ए हमने मालूम करना है, मैयर एंगल आपने मालूम करना, मैयर एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री है, और मैयर एंगल सी मेरे पास कितना 60 डिग्री है, और मसावी 180 डिग्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा मैयर एंगल ए मसावी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस का 90 उस तरफ आके माइनस का 90, प्लस का 60 उस तरफ आके माइनस का 60, तो ये मैयर एंगल ए मसावी, अब माइनस कर देंगे कैलकुलेटर के जरिए। तो जो करिए, ये था पार्ट नंबर 1 आप लोगों का, नेक्स्ट समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो बच्चों ये हमारे पास है 180 माइनस करेंगे 90 माइनस करेंगे 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैयर एंगल 30, मैयर एंगल ए 30 डिग्री आ जाएगा। एक तो आपने ये मालूम करना था बच्चों, ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। तो पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इजी सवाल है, अननाउन चीजें मालूम करनी है आपने। देखें पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, मैयर एंगल सी मसावी दे दिया 45 डिग्री और ए दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो जो करिएगा, पहले फर्जी मुसल्लस बना लेते हैं हम, फर्जी मुसल्लस बनाएंगे ऐसे। अब देखें मैयर एंगल बी हमारे पास यहाँ पर है, तो सी हमारे पास यहाँ पर है। देखें मैयर एंगल सी यहाँ पर आपने लिखना है, ये होता है मैयर एंगल सी। अब आप लोगों को ये सी है, ये बी है, यहाँ पर ए होगा। अब आपको पता है सी के सामने छोटा सी, सी के सामने छोटा सी, बी के सामने छोटा बी, ए के सामने छोटा ए। अब आपको ए की वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो जो करिएगा 8 सेंटीमीटर दे दी, और जाविया दे दिया सी 45 डिग्री। अब आपने सी और बी की वैल्यू मालूम करनी, यानी ये आप लोगों के पास क्या होता है अमूद, ये आप लोगों के पास क्या होता है कायदा, ये आप लोगों के पास क्या होता है वतर। तो जो करिए, ये हमारे पास है 90 डिग्री का जाविया। तो बच्चों अननाउन चीजें आपने मालूम करनी है इसके अंदर। ये देखें, पहले हम सी मालूम कर लेते हैं। देखें अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे। अमूद बटा कायदे का फार्मूला क्या है, टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो जो करिएगा, तो ये टैन थीटा, अब यहाँ पर थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो जो करिएगा अमूद क्या मेरे पास सी है, कायदा कितना मेरे पास 8 है, तो जो करनी है आपके पास ये वैल्यू 8 तकसीम है, उस तरफ जाके 8 क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया टैन 45 डिग्री मसावी सी, तो ये 8 है, टैन 45 1 के बराबर है, तो सी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। तो जो करिएगा, अब देखें हमारे पास सी की वैल्यू भी है और ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मसला पिथागोरस लगा देंगे, सी स्क्वायर मसावी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है बी, तो ये बी की वैल्यू है, बी आ जाएगा यहाँ पर, सी की वैल्यू क्या है बी, तो बी आ गया। वतर, ये वतर होता है, ये अमूद होता है, ये कायदा होता है, तो वतर की वैल्यू क्या है बी, बी दर्ज करवा दी। अमूद क्या है मेरे पास, अमूद है मेरे पास 8, तो 8 का स्केयर आ गया। बी क्या मेरे पास, बी मेरे पास 8 है, तो ये भी 8 का स्केयर आ गया। बी स्केयर इक्वल टू 8 8 64, 8 8 64 आ गया, तो ये बी का स्केयर मसावी 128 आ गया। तो जो करिएगा, अब 128 का हम क्या लेंगे स्केयर ले लेंगे जजर,
128 का जजर लेंगे तो मुरब्बा जजर कैंसर, बी मसावी हम लिख सकते हैं 64 का जजर और 2 का जजर। तो बी मसावी 64 का जजर 8 आ जाएगा इंटू 2 का जजर सेंटीमीटर। तो ये बी की कीमत भी आ गई हमारे पास, सी की भी आ गई, बी की भी आ गई। अब आपने जाविया मालूम करना, देखें मैयर एंगल सी दिया हुआ है और मैयर एंगल बी की कीमत भी है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा लेंगे। मैयर एंगल ए मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी मसावी होता है 180 डिग्री। अब मैयर एंगल ए क्या मेरे पास मालूम करना है, ये तो मैयर एंगल हमने मालूम करना है। मैयर एंगल बी की कीमत 90 डिग्री है, मैयर एंगल सी की कीमत कितनी मेरे पास 45 डिग्री है और ये 180 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया मैयर एंगल ए मसावी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये मैयर एंगल ए मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। जब ये दोनों एंगल माइनस करेंगे ना 180 में से तो 45 डिग्री आ जाएगा। ये तीन चीजें आपने मालूम करनी थी। नेक्स्ट करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तो करिएगा, बहुत आसान सवाल है ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। क्या उसने दे दिया, उसने हमें दे दिया ए मसावी 12 दे दिया और सी मसावी दे दिया 6 सेंटीमीटर। सी मसावी 6 सेंटीमीटर। तो जो करिएगा, सबसे पहले आपने एक फर्जी क्या बना लेनी है, मसलस, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। यहाँ पर ये देखें मैयर एंगल बी, तो फिर यहाँ पर है बी, ठीक है। अब यहां पर बी के सामने छोटा बी होता है, बी के सामने क्या होता है, छोटा बी। फिर इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, सी, इसका नाम ए रख लेते हैं। तो ए के सामने क्या होता है, छोटा ए होता है, सी के सामने छोटा सी होता है। यहां पर आ गया जाविया, जाविया में दिया नहीं गया यहाँ पर, तो जो करिएगा जाविया आपने मालूम करने इसके अंदर। देखें बी ए की कीमत कितनी हमें दे दी 12 और सी की कीमत कितनी दे दी हमें 6 सेंटीमीटर और बी की आपने मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, सी स्क्वायर मसावी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, अमूद है, ये हमारे पास क्या है, कायदा, ये हमारे पास क्या है, वतर। तो वतर की वैल्यू कितनी है बी, ए कितना मेरे पास, ए मेरे पास है 6 का स्क्वायर, बी क्या मेरे पास 12 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मसावी 6 6 36 आ गया, 12 12 144 आ गया। तो बच्चे ये मेरे पास बी स्क्वायर मसावी, तो इसके अंदर 4 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 180। ये देखें 4 इसके अंदर जमा, 6 इसके अंदर जमा किया तो ये 150 और 30 180 आ गया। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, बी का स्क्वायर मसावी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 और स्क्वायर ख़त्म करना दोनों तरफ जजर, तो बी मसावी, तो इसको मैं कर सकता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 180 का जजर। जजर लेना तो ले लें, तो ये बी की कीमत आपने इसी तरह दे देनी है। अब इसके बाद आप लोगों के पास ये वाला एंगल मालूम करना, देखो अमूद भी है कायदा भी है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो जो करिएगा, तो ये टैन थीटा के यहाँ पर मैयर एंगल क्या आएगा, थीटे की जगह मैयर एंगल ए। अमूद कितना मेरे पास 6 है, कायदा कितना मेरे पास 12 है। तो ये मैयर एंगल ए मसावी टैन उस तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा इस तरह, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2 आ गया। तो ये मैयर एंगल ए मसावी, अब इसका इनवर्स ले लेंगे, तवज्जो करिएगा। अब हमने इसका इनवर्स ले लेना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैयर एंगल ए आ जाएगा। तो हमने क्या लेना है, इनवर्स टैन इनवर्स 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 63.43 डिग्री आ गया। एक एंगल ये आ गया हमारे पास। ये एंगल हमें पता है, मैयर एंगल बी हमें पता है ये कितना है 90 डिग्री। ये मैयर एंगल ए है, मैयर एंगल बी, यानी मैयर एंगल सी मालूम करना है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी मसावी होता है
80 डिग्री। मैयर एंगल ए कितना मेरे पास 63.43 डिग्री। मैयर एंगल बी कितना मेरे पास 90 डिग्री। मैयर एंगल सी हमने मालूम करना है, तो ये आ गया मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो ये मेरे पास मैयर एंगल सी मसावी आ जाएगा। कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, तो जो करनी है अब आपने, बहुत ही आसान से सवाल है ये देखें 180 माइनस 63.43 माइनस 90 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा 26.57 डिग्री। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। मजीद आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि फर्जी मुसल्लस जो बनानी होती है, ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया पार्ट नंबर 4 आ गया, तवज्जो करनी है। इसके अंदर आपको क्या दे दिया, मैयर एंगल ए दे दिया 60 डिग्री और सी दे दिया 4 सेंटीमीटर। तवज्जो करिएगा, देखें ये मैंने क्या बना ली, एक फर्जी मुसल्लस बना ली है इस तरह। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर फिर क्या है, बी है, यहाँ पर फिर ए है, यहाँ पर क्या है फिर सी। देखो एंगल ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपने एंगल ए, तो मेजर एंगल बी यहाँ पर होता है, तो फिर सी यहाँ पर आ जाएगा। ए के सामने छोटा ए, सी के सामने छोटा सी, बी के सामने छोटा बी। अब आपको सी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एंगल ए की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। आपने ए और बी की कीमत मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कौन सी मुसल्लस है, कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। कैमतुल ज़ाविया मुसल्लस के ऊपर कौन से फार्मूले लगते हैं, ऊकू हक वाले। तो बच्चों फिर ये क्या हो गया, आप लोगों का अमूद हो गया, ये आप लोगों का कायदा है, ये आप लोगों का वतर है। तो हम क्या करेंगे, अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे, इस एंगल के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, टैन थीटे की वैल्यू कितनी 60 डिग्री है, अमूद कितना मैंने मालूम करना है, और कायदा कितना मेरे पास 4 है। 4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, इस तरफ तकसीम है, तो तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 4। इसी तरह tan 60 होता है 3 के जजर के बराबर, तो ये मेरे पास ए की कीमत आ गई। अब मेरे पास दो साइडों की है, अब बी की मालूम करनी है। इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, मसला पिथागोरस। मसला पिथागोरस क्या होता है, सी का स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या होता है, वतर, वतर क्या मेरे पास बी, तो बी दर्ज करवा दिया। ए क्या होता है, अमूद, अमूद मैंने मालूम किया है 4 इंटू 3 का जजर, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया। बी क्या होता है मेरे पास, कायदा होता है, कायदा कितना 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया, तो ये बी का स्क्वायर मसावी 4 4 16 मुरब्बा जजर कैंसिल होके 3 आ गया। 4 4 16 मुरब्बा जजर कैंसिल होके 3, और ये 4 4 16, तो ये बी का स्क्वायर मसावी 16 तिया 48 आ गया प्लस 16, तो बी का स्क्वायर मसावी 48 में 16 जमा कर लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 16 में 48 जमा कर लेंगे, तो ये मेरे पास 48 जमा 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 64। कितना आ गया, 64। अब आपने जजर लेना है दोनों तरफ, मुरब्बा जजर कैंसिल, बी मसावी आ गया 8 सेंटीमीटर, तो ये बी की कीमत आ गई। अब आपने क्या मालूम करने, एंगल, दो एंगल, एक आपको दिया हुआ है मैयर एंगल, एक एंगल आपने देखो मैयर एंगल ए भी है, मैयर एंगल बी भी है, मैयर एंगल सी मालूम करना है, तो सम ऑफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी मसावी होता है 180 डिग्री। मैयर एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, मैयर एंगल बी कितना मेरे पास 90 डिग्री है, और मैयर एंगल सी आपने मालूम करना है। तो ये बच्चों मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री प्लस का 60 माइनस का 60 प्लस का 90 उस तरफ जाके माइनस का 90, तो मैयर एंगल सी मसावी आ जाएगा। तो जो करिएगा अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे हम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से हल कर लेंगे,
तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस करेंगे 60 माइनस करेंगे 90 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। तो जो करिए पार्ट नंबर 5 है, मैयर एंगल ए मसावी दे दिया 30 डिग्री, सी मसावी दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक फर्जी मुसल्लस बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये देखें, ये बी हमारे पास यहाँ पर है क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पर ही होता है। और ये है मैयर मैयर एंगल ए, फिर यहाँ पर आ गया, फिर सी यहाँ पर आ गया। ए के सामने छोटा ए, बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। अब सी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों फिर ये क्या है, कायदा है, यहाँ पर 30 डिग्री का जाविया दे दिया ए। तो ये मेरे पास कायदा है, ये क्या है अमूद, और ये मेरे पास क्या होता है वतर। तो जो करिएगा अननाउन चीजें हमने मालूम करनी है। तो बच्चों ये देख लें, अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे। टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो बच्चों ये टैन थीटा, थीटा क्या है, मई 30 डिग्री है मैयर एंगल ए। अमूद कितना मालूम करना है, सी कितना है 4, कायदा कितना है 4 हमारे पास। तो बच्चों 4 उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो ये मेरे पास 4 टैन 30 डिग्री मसावी ए। तो टैन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/3 का जजर के बराबर। ए मसावी 4/3 का जजर आ गया ए की कीमत। तो जो करिएगा, तो बच्चों ए की कीमत भी है हमारे पास, सी की बी की निकाल सकते हैं किस फार्मूले के जरिए, फिथागोरस के जरिए। तो ये सी स्क्वायर मसावी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी मेरे पास क्या है, बी के बराबर, ये देख लें सी बी के बराबर वतर होता है, ये वतर होता है, ये मूद, ये कायदा। वतर कितना मेरे पास बी है, तो बी का स्क्वायर। ए मेरे पास कितना है 4/3 का जजर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। बी क्या मेरे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों बी का स्क्वायर मसावी 4 4 16 आ गया, मरबा जजर कैंसिल होके 3 आ गया, 4 4 16 आ गया मेरे पास। बी का स्क्वायर मसावी, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 3 3 के साथ कैंसिल होके 16 आ गया, 16 3 48 आ गया मेरे पास। तो बच्चों बी का स्क्वायर मसावी 16 जमा 48 करेंगे 64 आ जाएगा बटा 3। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जजर ले लेंगे इस तरह। तो ये मरबा जजर कैंसिल, बी मसावी 64 का जजर 8 और 3 को हम जजर के अंदर ही लिख देंगे। 64 का जजर 8 और 3 का जजर इसी तरह। ये आ गई बी की कीमत। तो बच्चों ये हमारे पास थी ए की कीमत। अब आपने मालूम करना है एंगल। देखें मुझे पता है मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री के। मैयर एंगल हमें कितना दे दिया 30 डिग्री, और मैयर एंगल बी कितना दे दिया 90 डिग्री, प्लस मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री। तो जो करिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करूँगा मैं। तो ये मेरे पास आ गया मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री। तो ये मैयर एंगल सी मसावी आ जाएगा। तो जो करिएगा, बहुत आसान से सवाल है ये। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस करेंगे 90 डिग्री माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। ये आपने मालूम करना था। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर आप लोगों का कौन सा 5 है। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 6। बहुत इजी सवाल है ये। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, बी बराबर 10 सेंटीमीटर ए बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फर्जी मुसल्लस बना लेंगे इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास बी यहाँ पर है तो इसका यहाँ पर ए नाम रख देंगे, इसका नाम सी रख देंगे। ए के सामने छोटा ए और बी के सामने छोटा बी, सी के सामने छोटा सी। तो जो करिएगा, तो बच्चों आप लोगों को ये एंगल्स मालूम करने हैं आपने दो, और एक साइड मालूम करनी है। ये देखें, अब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर।
तो बच्चों हमें तो ये इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं मसले फिथागोरस के साथ। सी स्क्वायर मसावी होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी से मुराद वतर है, वतर कितना हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर आ गया। ए हमारे पास अमूद होता है, अमूद कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ गया। तो बी क्या मेरे पास सी है, तो ये सी का स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, और सी का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 100 प्लस का 36 इस तरफ आके माइनस का 36, सी का स्क्वायर तो ये आ जाएगा मेरे पास 64 आ जाएगा। तो जो करिएगा ये आ गया 64 मसावी सी का स्क्वायर। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो अब स्क्वायर लेंगे इसका, तो मुरब्बा जजर कैंसिल, तो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर सी की वैल्यू। अब आपने एंगल्स मालूम करने हैं, तो ये देखें अमूद बटा कायदे वाला फार्मूला लगा देंगे, टैन थीटा मसावी होता है अमूद बटा कायदा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया टैन थीटा क्या है, मैयर एंगल ए कर लेंगे, मैयर एंगल ए मसावी अमूद कितना है 6 है, और कायदा कितना मेरे पास सी कितना है 8 है, ये कायदे की वैल्यू है। तो टैन उस तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, टैन इनवर्स 6/8। तो जो करिएगा, तो बच्चे ये मेरे पास आ गया मैयर एंगल ए मसावी, ये आ गया था टैन इनवर्स। तो जो करिएगा टैन इनवर्स 3 के 2 2 3 6 3 आ गया, 2 4 8 4 आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे हम, इनवर्स ले लेंगे। तो जो करिएगा, जो हमने इसका क्या लेना है इनवर्स लेना है, और साथ ही हमारा पार्ट क्या हो जाएगा ख़त्म। तो ये मेरे पास है इनवर्स टैन इनवर्स 3 तकसीम 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 36.86 डिग्री आ जाएगा मेरे पास। तो बच्चों मेरे पास अब मैयर एंगल ए भी है, मैयर एंगल बी भी है, तो मैंने मैयर एंगल सी मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा मैयर एंगल ए मसावी होता है 180 डिग्री के, और मैयर एंगल आप इस तरह ना वो हो जाएंगे। तो जो करिएगा देखें, आपको पता है सम ऑफ एंगल का फार्मूला क्या है, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी बराबर है 180 डिग्री के। तो जो मैयर एंगल ए मेरे पास कितना 36.86 डिग्री है, मैयर एंगल बी कितना मेरे पास 90 डिग्री है, और मैयर एंगल सी आपने मालूम करना है। तो ये मेरे पास आ गया मैयर एंगल सी मसावी 180 डिग्री, प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू, ये प्लस का 90 डिग्री इस तरफ आके माइनस का 90 डिग्री। तो ये मैयर एंगल सी मसावी, अब माइनस कर देंगे इसमें से। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 36.86 माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 53.14 डिग्री। तो बच्चों ये अननाउन चीज़ें आपने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे सवाल जो 2026 और 27 के 2025 और 26 के सिलेबस के अंदर है, वो सवाल नंबर 7। एक सीढ़ी दीवार के साथ इस तरह खड़ी की गई है, इसका पाया दीवार से 2 मीटर के फासले पर है। अगर सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर हो तो बुलंदी मालूम करें। आपने दीवार की बुलंदी मालूम करनी है। मान लो, तो जो करिएगा, बहुत आसान सवाल है। ये मेरे पास दीवार है, इस दीवार के साथ है ना इस तरह सीढ़ी चढ़ी हुई है, इस तरह खड़ी है दीवार के साथ ये, और इस दीवार से इसका जो सा पावा ना ये वाला, इस दीवार से इस सीढ़ी का पावा कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है। तो जो करिएगा कितना है 2 मीटर। तो जो इस सीढ़ी की जो सी लंबाई है वो कितनी है 8 मीटर है। तो बच्चों ये देख ले तिरछी क्या होती है हमारे पास सी, ये हमारे पास क्या होता है कायदा, कायदे को हम जाहिर करवाते हैं बी के साथ, और ये वाली दीवार की आपने ना वो मालूम करनी है लंबाई। तो जो करिएगा, तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। ये एक दीवार थी, इस दीवार के साथ ये सीढ़ी खड़ी हुई है, इस सीढ़ी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और दीवार से इस सीढ़ी का जो सा पावा ना वो 2 मीटर है, यानी ये 2 मीटर यहाँ पर आ गया। तो बच्चे ये हमने आपने ए मालूम करना है,
दो ज़ला आपको दे दिए, तीसरा ज़ला मालूम करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला डिसाइड करेंगे? मसला फिथागोरस। तो बच्चों मतलब फिथागोरस का फार्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास फिथागोरस का सी स्क्वायर मसावी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या होता है? वतर। वतर कितना मेरे पास 8 है, तो 8 दर्ज करवा दिया। तो ये ए आपने मालूम करना है, बी की वैल्यू हमें क्या दे दी? कायदा। कायदा कितना मेरे पास? 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, तवज्जो करिएगा। 8 8 कितना आ गया? 64 आ गया। तवज्जो करिए, 8 का स्क्वायर लिया 64। तो ये मेरे पास ए का स्क्वायर इसी तरह, तो 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया। तो 64 में से -4 करेंगे तो 60 आ जाएगा ए का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर खत्म करना तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? जजर लेना पड़ेगा। मुरब्बा जजर कैंसल, तो 60 को हम इस तरह लिख ही सकते हैं 16 ज़रबे 16 5 80, 8 6 6 ज़रबे 6, 16 ज़रबे 6, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। तो बच्चों 64 को मैं 60 का जजर आ गया, हम इसका जजर ही ले लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका ये, हम इसका जजर ले लेते हैं तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये हम ले लेते हैं 60 का जजर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.74 ए की कीमत। 7 क्या है? मीटर है, तो मीटर आ जाएगा 7। लो जी, मीटर लिख देंगे 7। ये आंसर है आपका ए। ए असल में क्या है? दीवार की बुलंदी। हम लिख देंगे दीवार की बुलंदी। दीवार की बुलंदी कितनी है हमारे पास? 7.47 मीटर। ये बच्चों आपने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे सवाल नंबर 8 है, एक मुस्ततिली खेत का वतर x+9 मीटर और अजला x+7 मीटर और x मीटर है, तो x की कीमतें मालूम करें। और इस तरह आपको फिगर दी गई है। तो बच्चों ये देख लें, इस फिगर के अंदर हमारे पास क्या बनती है? एक राइट ट्राइंगल बनती है, यानी कायमातुल जाविया मसलस बनती है ये वाली। तो जब भी आप लोगों के पास कायमातुल जाविया मसलस बन जाए तो वहां पर आपने कौन से फार्मूले लगाने होते हैं? ऊकू अक वाले फार्मूले लगाने होते हैं। ये होते हैं ऊकू अक वाले कायमातुल जाविया मसलस के। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या है? वतर है। और ये क्या कहलाता है? अमूद। और ये क्या कहलाता है? कायदा। तो जो करिएगा, तो हमने निकालनी किसकी कीमत है? एक्स की। देखो तीनों मसलस की ना तीनों अजला दे दिए। जब मसलस के 3 अजला दे दिए जाएं या 2 अजला दे दिए जाएं तो उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है? मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस का फार्मूला होता है सी स्क्वायर मसावी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से मुराद होता है वतर। वतर हमें क्या दे दिया उसने? x+9 और ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ए से मुराद होता है अमूद। अमूद हमें क्या दे दिया? x, तो ये x का स्क्वायर आ गया। बी से मुराद होता है कायदा। कायदा हमें क्या दे दिया उसने? x+7। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तो जो करिएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। a+b होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। डॉट का मतलब ज़रब होता है। ये आ गई मसावी, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह, तो जो करिएगा। और इसका भी फार्मूला ओपन कर लें। इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। 9 दूनी 18 एक्स आ गया मसावी, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लिया 49 आ गया। 7 दूनी 14 एक्स आ गया। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18 एक्स मसावी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 2 एक्स स्क्वायर और प्लस का 14 एक्स और प्लस का 49। तो बच्चों ये देखें, एक प्रॉपर्टी है a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए भी लिखा जा सकता है। तो जो करिएगा, देखें ये है 2x स्क्वायर, ये है 1x स्क्वायर, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो हमें ना इनकी साइड चेंज कर देंगे। तवज्जो करिएगा।
देखिए मैं साइड चेंज करूंगा, ये बड़ी रकम है, इसको मैं इस तरफ लिख दूंगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49, और ये छोटी साइड है इसको दूसरी तरफ लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 81। अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू ए भी लिखा जा सकता है। इस रकम को इस तरफ कर दें, इस रकम को इस तरफ कर दें, तो कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 49 प्लस का x स्क्वायर है, इस तरफ आगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 18x है, इस तरफ आगे माइनस का 18x हो जाएगा, प्लस का 81 है तो माइनस का 81 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जो करिएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 14x माइनस का 18x तो बचेगा ये माइनस का 4x, प्लस का 49 है माइनस का 81 है तो ये आ जाएगा माइनस का 32 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक दो दर्जी जुमला है, दो दर्जी जुमले की आपने क्या करनी है, तज्जी। तज्जी करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रकम और आखिर रकम को ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 32x स्क्वायर। हमने एक तज्जी के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जिसको ज़रब करने से माइनस 32x स्क्वायर बन जाए और प्लस करने से माइनस का 4x बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 32 के हम ना जोड़े बना लेंगे। ये देखें 1 ज़रबे 32, 32 एकम 32, 2 ज़रबे 16, 16 दूना 32, 4 ज़रबे 8, 4 8 32, यानी ये जोड़ा सिलेक्ट हो सकता है। अगर मैं इसके साथ भी x लगा दूं, इसके साथ भी x लगा दूं, हमें चाहिए माइनस का 4x तो माइनस 8 के साथ लगा देंगे। तवज्जो करिए, देखें इस जोड़े को मैं जब ज़रब करवाऊंगा ना तो माइनस का 32x स्क्वायर बनेगा, प्लस करवाऊंगा तो माइनस का 4x बचेगा। ये मैंने जोड़ा सिलेक्ट कर लिया, तो ये x स्क्वायर इसी तरह माइनस 4x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 4x माइनस का 8x और माइनस 32 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से मुश्तरिक, इन दोनों में से मुश्तरिक कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, तो एक x कैंसिल हो गया, x आ गया, x x के साथ कैंसिल होके 4 आ गया। इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस 8 कैंसिल, x आ गया, नफी नफी जमा हो गया, 4 8 32 4 आ गया, इक्वल टू 0। तो जो करिएगा फर्दर कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं तो अकेले अकेले को इस तरह 0 के बराबर कर देंगे बच्चों। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, इस तरफ आके प्लस का 8 होगा, तो ये दो वैल्यू आ गई आप लोगों की x की। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 6.5। 6.5 के अंदर 2025 और 26 के अंदर जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके अंदर यही सवाल थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसकी करेंगे जायज़ा मस्क स्टार्ट। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।